हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहाँ पे चल रहा है टॉपिक हमारा पीपीआई एसवाई बीकॉम क्लास सेम 4 एंड एसवाई बैफ वाले बच्चे सेमेस्टर 4। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, इट मीन्स पीपीआई शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। आई होप हर एक बच्चे ने क्लास 1 एंड क्लास नंबर 2 देखी है। क्लास 3 की आज बात करने वाले हैं। जो बच्चा सिस्टमेटिक देखेगा कॉन्सेप्ट उसी का बेटर तरीके से क्लियर हो पाएगा, क्योंकि 1 में हमने इस टॉपिक की बेसिक सी बातें किया था, कॉन्सेप्ट बात किया था। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आपको प्रैक्टिकल टॉपिक करने में मीन्स टॉपिक हमारे लिए काफ़ी आसान बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन आ गया इंपॉर्टेंट समय। देखो, कल की क्लास अगर हर एक बच्चा देख के आया है, कल की क्लास अगर आप देख के आ रहे हो, तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा? टाइम रेशियो निकालना। सबसे पहला काम वर्किंग नोट जो आप बोल सकते हो, आपका काम है भाई टाइम रेशियो निकालना। टाइम रेशियो कैसे निकलेगा इस कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं, लाइन खुद मेंशन करेगा कि भाई स्टार्ट कब हो रहा है ईयर, क्लोज कब हो रहा है, एंड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला कब है कंपनी को। मैं लाइन स्टार्ट कर रहा हूं, जरा क्वेश्चन देखना। द प्रमोटर्स ने प्रपोज किया न्यू कंपनी जो परचेज हुई है ए रनिंग बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2017। क्लियर? न्यू कंपनी कब इनकॉर्पोरेशन मिला? 1 मई को मिल गया है। एंड ईयर एंड कभी दे रहा है? दिसंबर में। तो ध्यान रखना 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे आप दिखा भी सकते हो, यहाँ पे पूरा प्रॉपर वे में दिखाने का कि भाई 1 जैन 16 एक 17 है, 16 डे ईयर देख लेते हैं भाई। 1 जन 17 है, कभी है भाई 17। तो इसका मतलब बिजनेस क्लोज कब होगा? 31 दिसंबर। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा बिजनेस क्लोज कब होगा भाई? दिसंबर 17। क्लियर? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कब मिला, किस टाइम पे मिला, जरा ध्यान देखते हैं। वहाँ पे लाइन क्लियर मेंशन था, न्यू कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 मई 17। 1 मई 17 को क्या हुआ भाई? यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख देना सर्टिफिकेट टू इनकॉर्पोरेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है ये ड्यूरेशन हमारा प्री में आएगा एंड ये ड्यूरेशन हमारा पोस्ट में आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ भाई, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन शॉर्ट में लिखना है, यानी आपका प्री इनकॉर्पोरेशन। क्लियर है कि नहीं? एग्जामिनर को भी एकदम क्लियर हाईलाइट हो दिख रहा है। डेट काउंट करते हैं जरा सा। जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है। बट मई का कौन सा डेट है सर? पहला डेट है, तो मई नहीं काउंट होगा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कितना महीना होता है? 4 मंथ यहाँ पे हो गया। रेशियो निकालो तो बैलेंस कितना मंथ बचा सर? 8। क्लियर है कि नहीं? 4 1 जा 4 2 जा 4 1 जा एंड 4 2 जा, तो रेशियो क्या बना? 1/2 का रेशियो बना। किसी बच्चे को टाइम रेशियो निकालने में, ढूंढने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है क्या? सिंपल सा टॉपिक है सर, हमें ये देखना है फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट हो रहा है, क्लोज कब हो रहा है, एंड सर्टिफिकेशन कब मिल रहा है भाई इनकॉर्पोरेशन का। उसके पहले का जो ड्यूरेशन है वो हमारा प्री होगा, उसके बाद का जो ड्यूरेशन है, बाद वाला ड्यूरेशन हमारा पोस्ट में आ जाएगा। तो प्री पोस्ट को अगर शॉर्ट फॉर्म कर देना भाई, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 मीन्स 1:2 में ये पोस्ट एंड प्री का कॉन्सेप्ट निकलेगा। ये काम करते ही, ये जैसे ही आपने काम किया, जो भी डिटेल्स है कहाँ का, क्रेडिट साइड का डिटेल लिखना स्टार्ट करो। बेसिस बाद में डिवाइड करेंगे, देखेंगे। पहले आपको हेडिंग डालना है भाई इनकम। क्या हेडिंग डालना? इनकम। इनकम कहाँ पे दिख जाएगा? क्रेडिट साइड में दिखेगा। क्रेडिट में दिया है ग्रॉस प्रॉफिट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। ग्रॉस प्रॉफिट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के अमाउंट की अगर मैं बात करूं, टोटल अमाउंट कितना देकर रखा भाई? 3 लाख। टोटल अमाउंट तो सामने आ जाओ जरा, 3 लाख। एंड सेकंड बोला है भाई डिस्काउंट रिसीव्ड। तो डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ? अगर मैं क्वेश्चन रीड करूं, कितना अमाउंट दिख रहा है सर? 12,000 दिख रहा है।
तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब 2 आइटम इनकम के अंदर आ गया, इनकम के अंदर कितने आइटम है 2, तो टोटल करना पड़ेगा हमें, और तो लिखना पड़ेगा भाई टोटल इनकम। टोटल कर लो जरा इनको, तो कितना हो गया भाई 312। किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? नहीं। एक्सपेंस लिखना है, फिर इनकम का टोटल आपने कर दिया भाई, एक्सपेंस लिख दो। एक्सपेंस में डेबिट साइड का पूरा आइटम उठा के लिखना स्टार्ट करो। डेबिट में कौन कौन है? रेंट, रेट्स, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, इतनी सारी चीजें एक साथ आ गई हैं, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। रेंट है, रेट्स है, इंश्योरेंस है, एंड लास्ट आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी था। इतनी सारी चीजें दिया था, रेट कर लूँ मैं, रेंट, रेट्स, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, कितना दिया टोटल, ध्यान रखना 24,000। तो मैं टोटल के कॉलम में जाके लिख रहा हूँ 24,000। किसी बच्चे को डाउट है क्या यहाँ तक? बिल्कुल होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ, डायरेक्टर्स सिटिंग फीस, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जरा देखना, डायरेक्टर्स सिटिंग फीस, सिटिंग फीस कितना दे के रखा है क्वेश्चन में? 7,200, 7,200। नेक्स्ट आ जाओ जरा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये रिकॉर्ड करता हूं मैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना दे के रखा है? 9,800, 9,800। क्लियर यहाँ तक का कॉन्सेप्ट? चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं जरा, आगे का डिटेल क्या बता रहा है हमारा। सेलिंग एक्सपेंसेस, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेलिंग एक्सपेंसेस, क्या लिख रहा हूँ? सेलिंग एक्सपेंसेस। कितना अमाउंट की अगर मैं बात करूँ टोटल? 11,000, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई 11,000। नेक्स्ट आइटम पे आ जाओ, इंटरेस्ट पेड टू वेंडर, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंटरेस्ट पेड टू वेंडर, इंटरेस्ट पेड टू वेंडर, कितना टोटल अमाउंट दिया है? 20,000। अमाउंट कितना लिखा है? 20,000। कोई डाउट है? उसके बाद नेट प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट में मत कॉपी कर लेना, अब इनका टोटल कर लो जरा, टोटल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का टोटल कर लो, इनका टोटल, टोटल करने के बाद इनकम में से एक्सपेंस माइनस होगा, पहले टोटल ले लो, और इसको ट्रांसफर कहाँ करते भाई? प्री वाले को हम लोग कहाँ लिखते हैं, याद होगा तो आपको, कैपिटल रिजर्व में, याद है थोड़ा सा भी तो। एंड पोस्ट वाले को हम लोग बोलते हैं भाई नेट प्रॉफिट, लॉस आया तो लॉस लिख देंगे, बट नेट प्रॉफिट लिख रहे हैं अभी। क्लियर है क्या? चलिए टोटल कितना आ गया? 72,000। क्लियर? ये करने के बाद पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ लिया करो। एडिशनल इन्फॉर्मेशन स्टार्ट करता हूँ, जरा ध्यान रखना, क्योंकि अभी हमारा सेल्स रेशियो भी बाकी है। पहला देखो आ गया सेल्स रेशियो, सेल्स अप टू 30 अप्रैल 2017 वॉज 6 लाख। क्लियर बोला भाई 30 अप्रैल तक, अप्रैल मतलब प्री की इंफॉर्मेशन सीधा दिया है। कैसे दिया पता चला? देखो ना, आपका प्री का ड्यूरेशन कहाँ से है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने का। तो उन्होंने बोला भाई 30 अप्रैल तक सेल जो है ना 6 लाख हुआ है, और उसके बाद टोटल सेल हुआ है भाई 30 लाख। तो ये तो निकालना हमारे लिए काफ़ी आसान हो गया। कैसे? जरा समझते हैं भाई, जरा समझते हैं। नंबर टू सेल्स रेशियो का डिटेल दिया है, सेल्स रेशियो का डिटेल है। सेल्स रेशियो का डिटेल हमें क्या सिखा रहे भाई? 1 अप्रैल मतलब प्री ड्यूरेशन में, मतलब यहाँ चाहिए तो आप डिटेल भी लिख सकते हो। जरा देखो ना भाई, एक बिजनेस कब से स्टार्ट हो रहा है? सर 1 जन। प्री का ड्यूरेशन कब तक है? आप बोल सकते हो भाई 30 अप्रैल तक। क्लियर है? 30 अप्रैल तक प्री है, उसके बाद हमारा पोस्ट है। कब तक? लास्ट तक, लास्ट तक हमारा पोस्ट है। तो मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ ताकि एग्जामिनर को और आपको भी बेटर तरीके से समझे। ये हमारा प्री है, ये हमारा पोस्ट है। प्री का टोटल सेल दे के रखा है, क्वेश्चन खुद बता रहा है भाई 6 लाख। एंड टोटल सेल क्वेश्चन मेंशन कर रहा था, टोटल सेल कितना दे के रखा था? 30 लाख। तो भाई ये 6 हो गया, तो बैलेंस जो बचेगा कौन सा हो जाएगा? सर पोस्ट का। कितना पोस्ट? कितना? 24 लाख। अरे समझा क्या भाई? इसी में बीच में क्या लगा दूं? रेशियो।
टोटल सेल साल का दिया था 30 लाख रुपए, प्री का दे के रखा है 6 लाख, तो बैलेंस जो बचा सर पोस्ट का हो जाता है। अगर इसमें किसी बच्चे को डाउट है तो नीचे मेंशन कर देना। 0 0 कैंसिल कर दो भाई, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, 6 24, 6 का टेबल आता है तो पढ़ लो भाई, 6 1 जा 6 एंड 6 4 जा 24, इट मीन्स 1:4 का बन जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक का क्लियर है। अब आगे का डिटेल जरा पढ़ते हैं, जरा देखो ना भाई। परचेज अप टू, सेम वही डिटेल यहाँ पे भी है, तो सर परचेज का यूज कहीं पे है, होगा। अभी देखो ना, पहले रेशियो आप निकालो। परचेज का भी सेम कंडीशन है भाई, 6 लाख दे के रखा 30 अप्रैल तक, टोटल परचेज है 18 लाख, मतलब इसी सेम पैटर्न में कर दो आप, इसी सेम पैटर्न में वो भी कर दो। तो मैं यहाँ पे नंबर 3 लिख रहा हूँ। नंबर 3 कौन सा रेशियो निकालने जा रहे हैं, परचेज रेशियो। परचेज रेशियो ये कैसे निकलेगा, वही सेम चाहिए तो डायग्राम वैसे ही बना लेना, अदरवाइज मैं थोड़ा और शॉर्ट कर दे रहा हूँ। ये हमारा प्री है और ये हमारा पोस्ट है। तो प्री का कितना दे के रखा है, प्री का कितना क्वेश्चन में मेंशन था भाई, उस डेट तक सेल की अगर बात करूँ 6 लाख एंड टोटल दिया है 18, ये आपका 6 लाख हो गया, टोटल आपका 18 लाख है, तो भाई 18 में से 6 निकाल दो, बैलेंस कितना बच रहा है 12 लाख। वही सेम पैटर्न, जितने भी जीरो है कैंसिल कर दो, तो भाई 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 6 1 जा 6 2 जा 1 2 का रेशियो बना, परचेज रेशियो निकल गया। आगे का डिटेल पढ़ो, थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो होगा इसी में होने वाला है। इंटरेस्ट पेड टू वेंडर का डिटेल जो दे के रखा था, इसको अभी साइड में रख दो। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डिटेल्स दे के रखा था। क्लियर, मतलब इंटरेस्ट टू वेंडर को छोड़ देना, बाकी इसको सेटल करो जरा। ग्रॉस प्रॉफिट किस बेस पे जाएगा सर, सेल्स के बेस पे, तो इसका मतलब यहाँ पे लिखूंगा ये जाएगा सेल्स के बेस पे। एंड सेल्स का रेशियो कितना है, अभी जस्ट निकाला हमने 1:4 का रेशियो है, तो निकालो जरा 3 लाख का 1:4 का रेशियो, 1:4 का रेशियो कितना, तो ये कितना, बैलेंस जो बचेगा वो हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं भाई, पहला रेशियो आ गया तो माइनस कर दो, सेकंड का रेशियो आ गया। सेकंड आ जाओ, डिस्काउंट रिसीव्ड, आपको डिस्काउंट कब मिलता है, सेल करने पे कि परचेज, तो इसका आंसर मिल जाना चाहिए परचेज करने पे, इसीलिए तो परचेज रेशियो दिया है, देखने के लिए थोड़ी दिया है भाई, परचेज पे तो डिस्काउंट अपने को मिलता है। तो परचेज का रेशियो क्या निकाला 1/2, 1/2 का रेशियो डिवाइड करो जरा, मतलब 12,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 रेशियो, आई होप हर एक बच्चे को आता होगा निकालने, कितना, तो सेकंड कितना आएगा। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है इसमें, बिल्कुल नहीं। टोटल कर देता हूँ इनका, क्योंकि अगला टेबल टोटल का ही है ना। चलो टोटल और ये टोटल, तो ये कितना हो गया 64, ये आपका आया 64, और इसको मैं ऐड करूँगा तो 2,48,000। क्लियर है क्या, बिल्कुल। आ जाओ जरा, रेंट रेट्स, रेंट आ गया तो वैसे ही समझ जाओ टाइम पे जाएगा सर, क्योंकि रेंट हमारा टाइम से ही रिलेट करता है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टाइम। एंड अगर मैं टाइम रेशियो की बात करूँ, सामने दिख रहा है 1/2, तो 1/2 पे लेके जाओ, 24,000 को 1/2 पे लेके चले जाओ, तो सेकंड कितना जाएगा। क्लियर है क्या हर एक बच्चे को। नेक्स्ट आ जाओ जरा, डायरेक्टर सिटिंग फीस। डायरेक्टर ये बताओ आप होता क्या है, कंपनी में होता है कि सर फॉर्म में होता है, हर एक बच्चे को पता होगा सर कंपनी में होता है, मतलब पोस्ट में जाएगा ये सीधा सीधा। तो जो पोस्ट या प्री वाली चीज़ें होती है इसको स्पेसिफिक करके मेंशन करना पड़ता है, और ये सीधा शिफ्ट कर देना 7,200 पोस्ट में। क्लियर है क्या। नेक्स्ट आ जाओ जरा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कब होता है सर, जब हमारी कंपनी स्टार्ट होती है भाई, जो हमारे एक्सपेंसेस वहाँ पे होते हैं वो भी कहाँ जाएंगे, पोस्ट में सीधा। तो स्पेसिफिक करके सीधा पोस्ट में लिख देना,
9800। तो ये सब चीज़ें रट्टाफिकेशन नहीं करना, बस आपको एक छोटा सा लिंक ऐड करना। सर कंपनी के स्टार्ट होने से कौन से खर्चे होते हैं, डायरेक्टर कंपनी में होता है, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस कंपनी में होता है, डिबेंचर कंपनी में होता है। भाई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कंपनी से रिलेट कर रहा है, इसलिए पोस्ट में सीधा शिफ्ट होते हैं। और जो प्री या पोस्ट में सीधा सीधा शिफ्ट होता है तो स्पेसिफिक वर्ड करके मेंशन कर दिया करो। सेलिंग एक्सपेंसेस नाम ही बता रहा है सेल्स पे जाएगा, और सेल्स का रेशियो जरा बताओ कितना, सेल्स का रेशो सामने दिख रहा है 1:4 का रेशो है, 1:4 पे लेके जाओ। 11,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 5, 2200। बैलेंस बताओ कितना। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहां आने वाली है इंटरेस्ट पेड टू वेंडर का कॉन्सेप्ट। अब जरा सुन लो समझ लो, बच्चा रट्टा मारा सर इंटरेस्ट पेड टू वेंडर, आपने बोला था वेंडर का तो सीधा शिफ्ट कर दो कहां पर, प्री में। बट ध्यान रखो यहां पे अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मेंशन है तो डायरेक्टली प्री या पोस्ट नहीं शिफ्ट करना है, इस चीज माइंड में रख लो। रट्टा मारने से काम नहीं बनेगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में उस पर्टिकुलर का डिटेल दिया है तो सीधा प्री या पोस्ट नहीं जाएगा, उसके हिसाब से सेटल करना पड़ेगा। अब वो लाइन क्या बोल रहा है जरा पढ़ते हैं, लाइन क्या बोल रहा है जरा पढ़ते हैं। लाइन में स्टार्ट करो, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। इंटरेस्ट पेड टू वेंडर वाज एट द रेट 12% ऑन ₹2 लाख पर एनम टिल द पेमेंट वाज मेड। बोला जब तक पेमेंट हुआ 12% के हिसाब से 2 लाख पे करना है। अब मैं इसका वर्किंग बनाऊंगा कहां पर, इधर थर्ड हो चुका था तो फोर्थ, नंबर 4 इंटरेस्ट पेड टू वेंडर, इंटरेस्ट पेड टू वेंडर अगर नहीं मेंशन होता ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो ये सीधा प्री में शिफ्ट हो जाता, बट मेंशन है तो यहां निकालना पड़ेगा। कितने परसेंट की बात किया सर, 12%, कितने पे, 2 लाख पे, कितना होता है 24,000। बट इंटरेस्ट पेड टू वेंडर लिखा कितना है 20,000, इसका मतलब 10 मंथ का ही डिटेल है, 10 महीने का इसका मतलब है भाई। बट यहां पे मैं लिख रहा हूं बट इंटरेस्ट पेड टू वेंडर, पेड टू वेंडर, वेंडर कितना दिया है, कितना दिया है सामने दिख रहा है 20,000। तो यहाँ पे आप लिख लेना कितने मंथ की डिटेल की बात कर रहे हैं, 10 मंथ्स का, इसका मतलब है 10 मंथ का डिटेल है। तो टाइम रेशियो आपका क्या था जरा देखो ना भाई, टाइम रेशियो आपने साल का 12 महीने का निकाला था तो 4/8 आया था, तो इसका मतलब 10 ही महीना मिल रहा है। तो भाई पोस्ट वाले में 2 महीना निकाल लेने का। अरे भाई सिंपल सा देखो ना भाई, मैं समझा देता हूँ इधर, फिर से वही डिटेल ले लो। ईयर स्टार्ट कब हो रहा है सर, 1 जैन, 1 जैन। प्री का ड्यूरेशन कंप्लीट कहाँ पे हो रहा है सर, 1 मई, मतलब अप्रैल बोल दो आप, 30 अप्रैल तक आपका क्या है प्री। तो भाई प्री में तो वैसे ही पूरा मिलता है, कितना मंथ है, सॉरी 4 मंथ, ये पूरा कितना 4 मंथ, तो ये तो 4 मंथ ही है। तो बैलेंस कितना मंथ बचा 8, तो 8 + 4 कितना हो गया 12। बट ध्यान रखो ना इधर भाई, ये पेमेंट जो हुआ 10 मंथ का ही हुआ, तो अगला जो है 2 महीने छोड़ देने का, मतलब 2 महीना छोड़ोगे तो कितना आएगा 6, तो मतलब 4 मंथ इधर 6 मंथ इधर, तभी तो 10 मंथ होगा। मैं यही तो बोल रहा हूँ सिंपल सर, टोटल 8 मत लेना। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे देखो ना जरा अमाउंट 24,000 थोड़ी दिया भाई, 20,000 ही दिया। तो इसका मतलब कौन से रेशियो पे जाएगा सर, 4/6 पे जाएगा। 4/6 बोले तो मैं और शॉर्ट कर दूँ, 2/3 पे जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा, क्लियर है कि नहीं है। तो 2 3 आप लिख सकते हो, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई 2 3। और डिटेल लिखना है तो वर्किंग नोट नंबर 4 पे एग्जामिनर जाके देख लेगा कितना है। 20,000 को 2 3 पे डिवाइड मार दो, मतलब मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 5, तो बैलेंस कितना बचा। अब ये ध्यान से सुन लेना, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला कॉन्सेप्ट है। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं होता तो ये सीधा प्री में आता है, क्योंकि वेंडर का इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन जो भी चीज़ हो प्री में आता है। बट एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया था तो कॉन्सेप्ट इजी है, उसको बहुत टफ लेवल आप बनाओ मत। सिंपल सा देखो भाई क्या कंडीशन है भाई, 2 लाख पे 12%, 24,000 साल का होता है, बट 20,000 दिया, इसका मतलब सर 10 मंथ की ही बात कर रहा है भाई। तो स्टार्टिंग के 10 मंथ काउंट कर लो, तो भाई स्टार्टिंग में 4 महीना तो प्री का है, तो बैलेंस जो बचा पोस्ट का हो जाएगा भाई, 4/6 का रेशियो बना देगा। क्लियर है, बहुत टफ काम मत करो भैया आप उसको। अब सबका टोटल ले लो फटाफट, टोटल निकाल लो इसका, टोटल निकाल लो इसका, एक्सपेंसेस का टोटल ले लो जरा फास्ट, एक्सपेंसेस का टोटल ले लो थोड़ा फास्ट। नेक्स्ट का टोटल ले लो जरा, 18,200 याद, इसका टोटल ले लो।
53, इसी टाइम माइनस कर देना इससे, पोस्ट वाले से टोटल से माइनस, मतलब टोटल इनकम से एक्सपेंस को माइनस किया। ये ध्यान रखना नेट प्रॉफिट है 190, ये आपका ध्यान रखना नेट प्रॉफिट के सामने लिखना, और आप प्री का माइनस ले लो 64,000 माइनस 18,200, 45,800। ये सामने आपको लिखना है किसके, कैपिटल रिजर्व के। बहुत लोग मेंशन भी करते हैं यहाँ सामने जाके लिख देते हैं कि आपका प्री इनकॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं और ये आपका पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं। इसको आप क्रॉस चेक कर लेना, दोनों को ऐड करके देख लेना। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट जो दिया था, अगर मैं क्वेश्चन देखूँ तो कितना दिया है भाई, 2,40,000 का नेट प्रॉफिट दिया है, तो इसके साथ ये मैच हो जाना चाहिए। दोनों को ऐड करके देखो 2,40,000 आना चाहिए, अगर ये मैच हुआ तो राइट है आपका। क्लियर है, पहले आप इसको नोट कर लो। मैंने स्टार्टिंग से मेंशन किया, जो भी बच्चा क्लास 1 से मेरे साथ कनेक्ट होगा उन बच्चों को 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एंड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने मिलेगा। बट कंडीशन है भाई, जितनी भी क्लास जा रही है सिस्टमेटिक हर एक क्लास फॉलो कर लो। अगर दिन में 1 क्लास जा रही है फॉलो कर लो, दिन में 4 क्लास जा रही है फॉलो करना, क्योंकि एग्जाम में बेनिफिट देगा। और इस टॉपिक में अगर एक बेटर स्कोर करना है तो मैं स्टार्टिंग से मेंशन किया, जिस बच्चे को अगर सेल्स रेशियो का कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया तो भाई 80% ये टॉपिक इसी पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कन्फ्यूजन जो देते हैं वो सेल्स रेशियो को निकालने के लिए देते हैं। अभी आगे जितने भी सम आप करने वाले हो सेल्स रेशियो के साथ ही आपके साथ खेलने वाले हैं। टाइम रेशियो तो हर एक बच्चा कर लेगा, कोई मसला नहीं है, सेल्स रेशियो के साथ प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने सजेशन दिया जितनी भी क्लास आएगी आपके पास अगर टाइम कम है तो भाई सेल्स रेशियो का कॉन्सेप्ट देखना। बाकी तो हर एक बच्चे को ये पता होगा सर कैसे डिवाइड होता है, किस बेस पे होता है। क्लियर है, आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा YesBCom बैफ वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।